नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सेतवान है। आज हम बात करेंगे बहुत सारे लोग या मैं कहूँ कि लगभग पूरी दुनिया योग कर रही है। योग मीन्स क्या? आसन, प्राणायाम, षटकर्म, सूक्ष्म व्यायाम, ध्यान। लेकिन इनका सीक्वेंस क्या है? पहले क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? इसके विषय में बड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। कोई आसनों से शुरुआत करता है, कोई षटकर्म पहले करता है, कोई डायरेक्ट मेडिटेशन पे पहुंच रहा है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। यदि आप महर्षि घिरण को पढ़ेंगे, सप्तांग योग को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने षटकर्म की बात कही है। षटकर्म जिसमें 6 क्रियाएं होती हैं: धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। धौती मीन्स क्या? धोना। धोना क्या? जिस तरह से हम किसी बर्तन को धुलते हैं, किसी कपड़े को धुलते हैं, उसी तरह शरीर को धुलने की जो टेक्निक है वो धौती है। अब धौती मीन्स बहुत सारे साधक सिर्फ एक फलालेन या एक मखमल का कपड़ा रहता है उसको धोती समझते हैं। अब वो बहुत सारे कहते हैं ये धोती है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, देखते ही दूर भागने लगते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि धोती मीन्स धोना, तो ना केवल वस्त्र से ही धोया जा सकता है, बल्कि आप अपने शरीर को पानी से धो सकते हो, उस वस्त्र धोती का प्रयोग करके धुल सकते हो, आप वायु से धो सकते हो। तो उसके विभिन्न प्रकार बताए हैं घेण संहिता में। वस्त्र धोती है जो टॉप पे है, उसके बाद जो उससे बचना चाहता है वो ना करके आप दंड धोती कर सकते हो। दंड धोती भी अगर आपको टफ लगती है तो आप कुंजर क्रिया कर सकते हो, जिसमें सिंपल 4 से 5 गिलास अपनी कैपेसिटी के अनुसार बैठ करके और आपको पानी पीना है और 3 उंगली मुंह में डाल करके जो टंग है, जीभ है, इसकी जड़ को घर्षण करते हुए उस पानी को बाहर निकालना है। क्या लाभ होता है उससे? आपका पित्त और कफ बैलेंस होता है। जब पित्त और कफ बैलेंस होता है तब दो दोष आपके समन हो गए। धौती के बाद जस्ट उसके बाद आता है वस्ती। वस्ती मीन्स क्या? वस्ती कर्म किसे कहते हैं? प्राचीन समय में बहते हुए नदी के पानी में एक बांस हुआ करता था। उस बांस में एक सिरा नीचे की तरफ और एक सिरे पर मोम लगा करके या कुछ चिकना पदार्थ लगा करके उसको गुदा मार्ग में प्रवेश कराते थे और पानी को सक किया जाता था। सकिंग के द्वारा पानी लेकर के फिर पानी को बहते हुए जल में छोड़ा जाता था, अर्थात बड़ी आंत की सफाई की जाती थी। लेकिन वर्तमान में आप एनीमा उसका रूप ले सकते हैं। एनीमा जो है वो उसका मेन वस्ती की विकृति है। तो एनीमिया के माध्यम से आप अपनी बड़ी आंत को साफ कर सकते हो। अब बड़ी आंत को साफ किया अर्थात नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वो आपका वात का स्थान है। आपने कुंजर क्रिया, धौती क्रिया या दंड धौती क्रिया के माध्यम से वात और पित्त का समन किया। अब आपने इसके तुरंत बाद जस्ट धौती से वस्ती क्रिया से आपने बड़ी आंत की सफाई की, अर्थात वात का समन कर दिया। अब ये 3 दोष, 3 धातु और 3 मल आपके शरीर में होते हैं, वात, पित्त, कफ। इनको 3 रूप में देखा जाता है। वात, पित्त, कफ ये 3 ही हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहले ये धातु हैं। अगर ये अपनी सम अवस्था में है तो शरीर को पुष्टि प्रदान करने वाली है, इसलिए इनको धातु कहा गया है। लेकिन जब ये थोड़ा सा विकृत अवस्था में होते हैं तब इनको दोष कहते हैं, और ज़्यादा विकृत अवस्था में पहुंच जाते हैं तब इनको मल कहा जाता है। जैसे नज़ला है, जुकाम है, बहुत ज़्यादा अवस्था में पहुंच गया है, आपका रेशियो जो है वो 30-30-40 का रहता है। हर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वो या तो वात प्रधान है या कफ प्रधान है या पित्त प्रधान है। तो जो पित्त प्रधान है उसमें 40
के संख्या में पित्त रहेगा और बाकी 30-30 रहेंगे। इसी तरह जो वात वाला है वात 40 रहेगा, जिसका कफ है वो कफ 40 रहेगा। और जब इन सब की विषमता अधिक हो जाती है तब मल कहा जाता है। जैसे कि कफ जब बिगड़ता है तो जुकाम होने लगता है, तब उसको मल की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से जब पित्त बिगड़ता है, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, आप में स्किन डिजीज होने लग जाती है, तब कहते हैं इसका पित्त विकृत है। इसी तरह से जब आपका वायु विकृत होता है, जब आपके शरीर में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, डकारें आने लगती हैं, तब क्या होता है, आपका वायु बिगड़ा हुआ है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए महर्षि गृहण ने सबसे पहले आपको षटकर्म का पाठ पढ़ाया कि योग करने से पहले आपको सबसे पहले षटकर्मों का अभ्यास करना होगा, अपने शरीर को साफ करना होगा। और जब शरीर साफ होता है, शरीर शुद्ध होता है, तो मन की भी शुद्धि होने लग जाती है। उसके बाद नेति कहा गले से ऊपर की सफाई करने के लिए। पहले धोती हो गया, फिर वस्ती हो गया, और फिर नेति गले से ऊपर। नेति कहते हैं जब पहले हम दही बिलोते थे, कुछ उसी तरह की क्रिया योग में है, उसको नेति क्रिया कहा गया है। ग्रहण संहिता में अगर आप पढ़ेंगे तो नेति क्रिया के आपको विभिन्न प्रकार मिल जाएंगे, लेकिन वहीं अगर हठ प्रदीप्तिका में पढ़ेंगे तो आपको एक ही प्रकार की अर्थात सूत्र नेति की बात की जाती है। इसमें क्या होता है और कैसे फायदा करती है, आइए जानते हैं। नेति क्रिया में एक सूत्र धागा होता है, सूत होता है, और वो उसका आधा भाग 1/4 भाग बटा हुआ रहता है मोम के साथ, और बाकी धागे खुले रहते हैं। इसमें आगे उसे चिकना करके आपको अपनी नोज़ में डालना है। आपको चेक करना है कौन सा नोस्टल आपका ज़्यादा चल रहा है, उसी नोस्टल में आपको प्रवेश कराया, और उसके माध्यम से आपने नोज़ में डालते हुए मुंह से निकालना है और नेति करना है, उसको चलाना है। इसको नेति कहा जाता है। इससे क्या होता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। किसी को हड्डी बढ़ा है, किसी की मांस बढ़ जाता है, साइनस है, साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, जो हमारे जवान हैं, जो डस्ट के पार्टिकल उनके अंदर चले जाते हैं, उनको शाम को अगर वो नेति करें। और इसमें भी प्रावधान है कि अगर आप सूत्र नेति नहीं कर सकते तो बड़ा सिंपल जल नेति कर सकते हो। इसमें पॉट होता है और आप उसमें गुनगुना पानी शरीर के तापमान के बराबर और हल्का नमक, और उसको आप क्रम वाइज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आप पानी से नेति क्रिया कर सकते हो। अर्थात आपकी जो नेजल कैविटी है उसका साफ सुथरा रखने का काम कर सकते हो। इससे क्या होगा, प्राणायाम करते समय आपको व्यवधान महसूस नहीं होगा। उसके बाद आती है नौली क्रिया। नौली क्रिया से क्या है, आपका मध्य भाग जो है ये साफ होता है। इसमें छोटी आंत की सफाई होती है। हमने वस्ती से बड़ी आंत को साफ किया था, लेकिन नौली क्रिया करने से जैजुनम जो छोटी आंत का पार्ट है उसमें अधपचा जो अन्न है उसको पचाने का काम करती है नौली क्रिया। तो पाचन शक्ति बढ़ाने हेतु नौली क्रिया का अभ्यास कराया जाता है। नौली के बाद फिर त्राटक। त्राटक है आँखों के लिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आँखों की तरफ ब्लड का फ्लो पहुँचाने के लिए, जिससे कि रक्त का प्रवाह आपकी आँखों की तरफ हो और वहाँ पौष्टिक तत्व पहुँचे, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचे, जिससे कि जो आँखों के आसपास की वेन्स हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, उनमें ब्लड का फ्लो अच्छा हो, उनमें आपके ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा हो, जिससे वहाँ उनमें होने वाली समस्याओं से आप बचे रहें। तो उसके बाद त्राटक का अभ्यास होता है। और त्राटक क्या है, किसी भी वस्तु को एक टक देखते रहने का अभ्यास त्राटक है। सबसे अंत में धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। कपालभाति देखने में प्राणायाम की तरह ही होती है, लेकिन ये षटकर्म का पार्ट है। और कपालभाति आपके कपाल को, जो कपाल है इसको कपार भी बोलते हैं, तालु भी बोलते हैं, इसको चमकाने वाली क्रिया है। अर्थात जो कपाल में स्थित कफ है उसको ये कपालभाति के माध्यम से रिलीज कराया जाता है, और नीचे से लेकर के ऊपर तक जो इनर पार्ट है हमारी बॉडी का वो सारा का सारा क्लीन हो जाता है। कैसे करते हैं कपालभाति, आप सभी इस चीज़ से भली भांति विदित हैं, लेकिन फिर भी कपालभाति की विधि बताते हुए महर्षि कहते हैं कि आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। इसमें केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है और श्वास लेने की क्रिया स्वतः होने लगती है।
ये है आपके आसनों से करने से पहले का विधान अर्थात षटकर्म। इसी तरह आप अगर हठ प्रदीपिका पढ़ेंगे तो हठ प्रदीपिका में भी आसन से शुरुआत की गई है, लेकिन याद रहे कि वहाँ उन्होंने एक टेक्निकल वर्ड जोड़ा है, वो ये है कि जिसको षटकर्म की आवश्यकता है केवल वही षटकर्म करेगा, अन्यथा षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ आवश्यकता के अनुसार षटकर्म करने की विधा है। जबकि महर्षि घृण कहते हैं कि वात पित्त कफ, ये मल, ये दोष, ये धातुएं, इनको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले षटकर्म का अभ्यास होना अति आवश्यक है। ओम शांति।